हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है आपका एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें आपको, हम और भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का करवा दिए हैं। उसको अगर अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। या आप कंप्लीट सिलेबस चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और आपको कंप्लीट सिलेबस आपको कम टाइम में करवा देंगे। तो बिल्कुल गर्दा मचा के आएंगे आप लोग। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है, अति लघु प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र के नाम लिखें। 6 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे कौन था। 7 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। 8 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये 8 में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। इनमें से कुछ प्रश्न नहीं भी पूछे जा सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9 से 13 तक किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। यह भी अति लघु प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न में है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम लिखें। 11 नंबर प्रश्न है इसका, केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों को लिखें। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठक में क्या करते थे। 13 नंबर प्रश्न है, तस्करी मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। तो इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। उसके बाद लघु उत्तर में क्या क्या रहेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए 14 प्रश्न संख्या 14 से 18 तक किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 14 प्रश्न संख्या है, भारत में गहन निर्भर कृषि क्यों प्रचलित है। उसके बाद है 15 नंबर, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। 18 नंबर प्रश्न है, नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखें। तो इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। उसके बाद रहेगा प्रश्न संख्या 19 से 22 तक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला नंबर प्रश्न है, भारत में कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखें। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया। 21 नंबर प्रश्न है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए। तो इनमें से क्या करना है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 4 में। उसके बाद रहेगा दीर्घ में। दीर्घ में से क्या रहेगा, 2 प्रश्न दिया रहेगा, उनमें से 1 प्रश्न को बनाना है। 23 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन से क्या समझते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में व्याख्या करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न में था, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखना, 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा गया। याद रखना है आपको, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया, क्योंकि 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग पनपने के कारण उद्योग राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा गया। दूसरा नंबर प्रश्न था, शिपिंग जेनी क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो शिपिंग जेनी एक ऐसा सूत काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न था, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। किसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न था, उन कारकों के नाम बताए जो कृषि को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर लिखना है, अनुकूल स्थलकृत मृदा और जलवायु की कृषि क्रियाकलाप के लिए
अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित करते हैं। ये कारक ही क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न था आपका 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम लिखे। तो 1857 के प्रमुख केंद्र कौन थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिम पंजाब, महाराष्ट्र, झांसी, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। इनमें से कोई भी 5 का उत्तर भी दे दीजिएगा तो हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न था मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक भारतीय सैनिक था। उसी ने सर्वप्रथम 1757 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। उसी ने क्या किया था? 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था, मना किया था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न था किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न था स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न था झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। तो झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिले गुमला और लोहरदगा है। कौन सा? गुमला और लोहरदगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों को लिखें। तो केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? निगम कर, आयकर। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठक में क्या करते थे? तो इसका उत्तर लिखना है परमहंस मंडली के सदस्य के गुप्त बैठक में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। क्या करते थे? परंपरागत जातीय नियमों का पालन वो नहीं करते थे परमहंस। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न था मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं? तो मानव तस्करी के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला क्या है? प्रलोभन देकर के उसका मानव तस्करी किया जा सकता है, या धमकी देकर के, या जबरन, या बलपूर्वक द्वारा। तो ये कोई अगर 2 भी लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न था भारत में गहन निर्भर कृषि क्यों प्रचलित है? तो उत्तर लिखना है गहन निर्भर कृषि में किसान साधारण औजार से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों उगाई जाती है। ऐसे कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन आबादी का देश है जहां कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यही सब के कारण से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न था देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? तो इसका उत्तर लिखना है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सातारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और बड़ारा आदि राज्य पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। मुगल बादशाह को नजरबंद दिया, सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया। इन कार्रवाई से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए और अन्य शासक ने भी भय फैल गया और देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। और इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेज के घोर विरोध हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिक की मदद की बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न था औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा और छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। इन क्रांति ने कुटीर उद्योग का विनाश हो गया जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव हो गया और श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगा।
और इससे उसे कम वेतन पर पढ़ाए 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। फलतः उनका शोषण बढ़ा। ये सब कारण था औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न था, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर लिखना है, अत्यधिक उष्ण अथवा शीत प्रदेश मानव बसाव के अनुकूल नहीं होता है। वहाँ आर्थिक क्रिया फलक भी अत्यंत कठिन होता है, अतः वहाँ विरल आबादी मिलती है। जबकि उष्णाई और शीतोष्ण प्रदेश में रहना और जीवन यापन करना अत्यंत सरल होता है, अतः वहाँ सघन आबादी होती है। तो जलवायु भी क्या करता है, जनसंख्या को वितरण में प्रभावित करता है। उसके बाद 18वां प्रश्न था, नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखें। तो नशाखोरी के दुष्प्रभाव के निम्नलिखित है। पहला है एकाग्रता में कमी, शक्ति में भी कमी। उसके बाद स्मरण, उसके बाद स्वयंयंत्र का कम होना, शरीर का वजन कम होना संबंधित समस्या। उसके बाद अपराधी प्रवृत्ति का जन्म, स्वच्छता और स्वच्छता, ये सब का क्या होता है, नशाखोरी में दुष्परिणाम होता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न था, भारतीय की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखे। तो भारतीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है कोसी परियोजना, तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना, चौथा है टेहरी बांध परियोजना, उसके बाद हीराकुंड परियोजना, रिहे हिंद परियोजना, उसके बाद नर्मदा सागर परियोजना। तो ये सारी बहुउद्देशीय परियोजना थी उसके बाद 20 नंबर प्रश्न था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन क्यों किया था। तो डॉक्टर भीमराव महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थे। उन्हें स्वर्णों के साथ उठने बैठने की इजाजत नहीं थी। अछूत के घर और जलसाएं या स्वर्णों से अलग दूर होती थी और मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध था। अछूतों को शोषण से मुक्त दिलाने और उन्हें समाज में सम्मान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। इसमें दलितों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार का छुआछूत भेदभाव विभक्त है और जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो ये सारी चीज उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न था, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो धात्विक और अधात्विक खनिज निम्नलिखित है। धात्विक में क्या होता है, धात्विक खनिज आयस्क के रूप में प्राप्त होता है और अशुद्ध और शुद्ध करने पर धातु प्राप्त होता है और इसका बार बार पुनर्चक्रण उपयोग किया जाता है। उसके बाद अधात्विक जो है वो क्या होता है, अधात्विक खनिज मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है और इनसे धातु प्राप्त नहीं मिलता है और इसका केवल एक ही बार उपयोग होता है। तो ये सारे इसके अंतर थे धात्विक और अधात्विक के। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न था, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए। तो भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बन गया। कम उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी। बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के और लड़की की उम्र क्रम से 16 और 12 निर्धारित थी। केशव चंद्र सेना के प्रयास से 1857 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। तो केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए सारे प्रयास किए। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न था, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो इसका उत्तर लिखना है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा भारत से इंग्लैंड को कपड़ा का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे और परेशान बुनकर ने मदद के लिए कई बार सरकार से गुहार भी लगाई। उसके बाद लेकिन परेशानी अभी और भी बढ़ने वाली थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। इसके पश्चात 1880 ईस्वी के दशक तक
तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूती काटने वालों की भी हालत खराब हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिला सूती काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। ये सारे कारण क्या थे? प्रभावित जो हुए औद्योगिक क्रांति के ये सारे प्रभावित होने के कारण थे। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कड़ा जनसंख्या परिवर्तन से क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। तो किसी देश अथवा क्षेत्र की आबादी के आकार, वितरण और संगठन में होने वाले बदलाव जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक है। जब किसी क्षेत्र में विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। इसी प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर यदि बराबर हो तो जनसंख्या स्थिर रहती है। जन्म दर यदि मृत्यु दर से कम हो जाती है तो जनसंख्या घटने लगती है। ये जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। उसके बाद प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार और संगठन में बदलाव आते हैं। आंतरिक प्रवास से जनसंख्या में वृद्धि होती है, लेकिन नगरीय ग्रामीण अनुपात, लिंग अनुपात आदि में परिवर्तन होता है। उत्प्रवास से जनसंख्या घटती है जबकि अप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। जैसा होता है कि गांव से बहुत कोई शहर की ओर आने लगता है। तो ये सारे जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको हम करवा दिए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे और जो भी चैप्टर है उसको पूरा एकदम गर्दा तरीके से आपको हम करवा देंगे। तो आपका एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।